नारद जी ने पूछा, त्रिपुर विनाशक महेश्वर, भूतक, भुवालक, स्वालक, महलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक, ये 7 देवलोक बतलाए गए हैं। इन सब पर क्रमशः आधिपत्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है तथा नाथ, इस लोक में सुंदर रूप, दीर्घायु, सौभाग्य और विपुल लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे हो सकती है, कृपया इसे बतलाइए। भगवान महेश्वर ने कहा, तपोधन, पूर्व काल की बात है, एक बार इंद्र भूतल पर देवद्रोही असुरों का विनाश करने के लिए वायु के साथ अग्नि को आज्ञा दी। तब अग्नि द्वारा हजारों दानवों को जलाकर भस्म कर दिए जाने पर तारक, कमलाक्ष, कालदंष्ट्र, परावसु और विरोचन आदि प्रधान दानव रणभूमि से भाग खड़े हुए और समुद्र के जल में प्रविष्ट होकर वहां छिकर निवास स्थान बनाकर रहने लगे। उस समय अग्नि और वायु ने भी अब ये सर्वथा अशक्त निर्जीव हो गए हैं ऐसा समझकर उनकी उपेक्षा कर दी। तब से वे दानव जल से निकलकर देवताओं, नागों, सामान्य मनुष्यों और समस्त मुनियों को बुरी तरह पीड़ कर पुनः जल में प्रविष्ट हो जाते थे। ब्राह्मण, इस प्रकार वे 5-7 हो दानवों हजारों वर्षों से अपने जलदुर्ग के बल पर त्रिलोकी को पीड़ा पहुंचा रहे थे। तब यह सब देखकर देवेश्वर इंद्र ने अदि और वायु को आज्ञा दी कि आप लोग इस समुद्र को सुखा डालें, चूंकि यह वरुण का निवास स्थान समुद्र हमारे शत्रुओं का आश्रय स्थान बना हुआ है, इसलिए आप लोग आज ही इसे नष्ट कर दें। तब वे दोनों अग्नि और वायु शंबरासुर का विनाश करने वाले इंद्र से बोले, देवेंद्र, समुद्र का विनाश कर देना यह महान अधर्म होगा। पुरंदर, ऐसा करने से बहुत बड़े जीव समुदाय का विनाश हो जाएगा, इसलिए हम लोग आज यह पाप नहीं करना चाहते। सुरश्रेष्ठ, इस समुद्र के 1 योजन 4 मील के विस्तार में ही सैकड़ों करोड़ जीव निवास करते हैं, भला उनका विनाश कैसे किया जा सकता है। उनके ऐसा कहने पर क्रोध के कारण सुरेंद्र के नेत्र लाल हो गए। तब वे अपनी क्रोधाग्नि से अग्नि को जलाते हुए की तरह यह वचन बोले, विभावसो, देवताओं पर कहीं भी धर्म और अधर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, आप में तो यह महत्व विशेष रूप से वर्तमान है, क्योंकि आपने वायु के साथ मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है और अहिंसा आदि मुनि व्रत धारण कर धर्म, अर्थ और शास्त्र से विहीन शत्रु के प्रति उपेक्षा की है। इसलिए मानवलोक में वायु के साथ आपका एक शरीर से मुनि रूप में जन्म होगा। अग्रे मानवयोनि में उत्पन्न होने पर भी जब आप द्वारा अगस्त्य रूप से समुद्र सोख लिया जाएगा, तब पुनः आपको देवत्व की प्राप्ति होगी। तपोधन, इस प्रकार इंद्र के शाप से वे दोनों अग्नि और वायु उसी क्षण पृथ्वी तल पर गिर पड़े और एक ही शरोर से दोनों ने घड़े से जन्म धारण किया। वे मित्रावरुण के वीर्य से उत्पन्न होकर वशिष्ठ के अनुज हुए। आगे चलकर वे दोनों संयुक्त उग्र तपस्वी अगस्त्य मुनि के नाम से विख्यात हुए। नारद जी ने पूछा, त्रिपुर सूदन, वे मुनि जन्म धारण करने के पश्चात वशिष्ठ के भ्राता कैसे हो गए? वे दोनों मित्रावरुण इनके पिता कैसे कहलाए तथा अगस्त्य मुनि का घड़े से जन्म कैसे हुआ? यह सब हम जानना चाहते हैं। ईश्वर ने कहा, नारद, पूर्व काल में पुराण पुरुष भगवान विष्णु किसी समय धर्म के पुत्र रूप में उत्पन्न होकर गंधमादन पर्वत पर महान तपस्या में संलग्न थे। उनकी भयभीत हुए इंद्र ने उसमें विघ्न डालने के लिए अप्सराओं के साथ वसंत ऋतु और कामदेव दोनों को भेजा। उस समय श्रीहरि न तो उनके गाने बजाने अथवा अंगराग आदि से ही प्रभावित हुए, न वसंत और कामदेव द्वारा उपस्थित किए गए विषय भोगों के प्रति ही उनका मन क्षुब्ध हुआ। यह देखकर कामदेव, वसंत और अप्सराओं का समूह विषाद में डूब गया। तत्पश्चात नर के अग्रज नारायण ने उन्हें विशेष रूप से क्षुब्ध करने के हेतु अपने उरु प्रदेश से एक ऐसी नारी को उत्पन्न किया जो त्रिलोकी के मनुष्यों को मोहित करने वाली थी। उस स्त्री ने समस्त देवताओं तथा उन दोनों देव श्रेष्ठ को भोत कर दिया। उस समय श्रीहरि ने अप्सराओं के सामने ही देवताओं से कहा, देवगण, यह एक अप्सरा है, यह लोक में उर्वशी नाम से प्रसिद्ध होगी। तदंतर एक घड़े से मित्र और वरुण के अंश से 2 मुनिश्रेष्ठ उत्पन्न हुए। प्राचीन काल की बात है, एक बार जब महाराज निमि स्त्रियों के साथ जुआ खेल रहे थे, उसी समय ब्रह्मपुत्र महर्षि वशिष्ठ उनके पास आए, किंतु राजा ने उनका स्वागत सत्कार नहीं किया। तब वशिष्ठ मुनि ने राजा को शाप दे दिया, तुम विदेह देहर हित हो जाओ। तब राजा ने भी मुनि को वही शाप दे दिया। इस प्रकार एक दूसरे के शापवश दोनों की चेतना सुप्त सी हो गई। तब वे दोनों शाप से छुटकारा पाने के लिए जगतपति ब्रह्मा के पास गए। वहां ब्रह्मा के आदेश से राज निर्मिका प्राणियों के नेत्रों में निवास हुआ। नारद, उन्हों को विश्राम देने के लिए लोगों के निमेष पलकों का गिरना और खुलना होते रहते हैं। वशिष्ठ भी पहले की तरह उसी जलकुंभ से प्रकट हुए। तदुपरांत उसी जलकुंभ से ऋषिश्रेष्ठ अगस्त्य उत्पन्न हुए, जो अत्यंत शांत स्वभाव वाले थे। उनका गौर वर्ण था, उनके 4 भुजाएं थीं तथा
तथा वे अक्षसूत्र, यज्ञोपवीत और कमंडलू धारण किए हुए थे। विप्रों से घिरे हुए अगस्त्य ने अपनी पत्नी के साथ रहकर मल्य पर्वत के एक प्रदेश में वैखानस विधि के अनुसार अत्यंत कठोर तप किया था। चिरकाल के पश्चात तारकासुर द्वारा जगत को अत्यंत पीड़ित देखकर वे कुपित हो गए और समुद्र को पी गए। यह देखकर शंकर आदि सभी देवता उन्हें वर देने के लिए उत्सुक हो उठे। उसी समय ब्रह्मा और भगवान विष्णु वर प्रदान करने के निमित्त उनके निकट गए और बोले, मुने, आपका कल्याण हो, आपको जो अभीष्ट हो वह वर मांग लीजिए। अगस्त्य बोले, देव में 1 सहस्र ब्रह्माओं के 25 करोड़ वर्षों तक दक्षिणाचल के मार्ग में विमान पर स्थित होकर निवास करूं। उस समय मेरे विमान के उदय होने पर जो कोई मनुष्य मेरा पूजन करे वह क्रमशः 7 लोकों का अधिपति हो जाए। ईश्वर ने कहा, नारद, तब वे देवगण भी एवंस्तु ऐसा ही हो यों कहकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए। इसलिए विद्वानों को अगस्त्य के लिए सदा अर्घ्य प्रदान करते रहना चाहिए। नारद जी ने पूछा, विभो, अगस्त्य के लिए किस विधि से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए तथा उनके पूजन का क्या विधान है, यह मुझे बतलाइए। ईश्वर ने कहा, नारद, विद्वान गृहस्थ को चाहिए कि वह अगस्त्य के उद्य से संयुक्त रात्रि में प्रातःकाल श्वेत तिल मिश्रित जल से स्नान करे। उसी प्रकार श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्पों की माला धारण करे। तत्पश्चात एक छिद्ररहित कलश स्थापित करे और उसे पुष्पमाला तथा वस्त्र से विभूषित कर दे। उसके भीतर पंचरल डाल दे और पार्श्व भाग में घी से भरा हुआ एक पात्र रख दे। साथ ही कांसे का पात्र चावल भरकर उसके ऊपर सीप अथवा शंख रखकर प्रस्तुत करे। फिर अंगूठे के बराबर लंबी सोने की एक ऐसी पुरुषाकार प्रतिमा बनवाए जिसमें 4 मुख दीख पड़ते हों और जिसकी भुजाएं लंबी हो। उसे कलश के मुख में स्थापित कर दे। उसके निकट पृथक पृथक 7 वस्त्रों में बंधी हुई धान्य राशि भी रखे। तदंतर अनन्य चित्त से दक्षिणाभिमुख हो लंबे उदर और लंबी भुजाओं वाली अगस्त्य मुनि की उस प्रतिमा को पड़े से निकालकर हाथ में लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक सारी सामग्रियों सहित सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दे। साथ ही यदि धन संपत्ति रूपी शक्ति हो तो गृहस्थ पुरुष मुख और एक श्वेत वर्ण की बछड़े वाली दुधारू गौ को सोने के चांदी के खुरों से संयुक्त करे तथा उसे माला, वस्त्र और घंटी से विभूषित करके नमस्कार पूर्वक ब्राह्मण को दान कर दे। इस प्रकार गृहस्थ पुरुष को अगस्त्योदय से 7 रात्रियों तक इन सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए। इस विधान को 7 अथवा 10 वर्षों तक करना चाहिए। कुछ लोग इससे आगे भी इसकी अवधि बतलाते हैं। तदंतर यूं प्रार्थना करते हुए अर्घ्य प्रदान करे, कुंभ से उत्पन्न होने वाले अगस्त्य जी, आपके शरीर का रंग कांस के पुष्प के सदृश उज्ज्वल है। आपकी उत्पत्ति अग्नि और वायु से हुई है और आप मित्रावरुण के पुत्र हैं। आपको नमस्कार है। इस प्रकार फलक त्याग पूर्वक प्रतिवर्ष अर्घ्य प्रदान करने वाला पुरुष कष्टभागी नहीं होता। तत्पश्चात हवन करके कार्य समाप्त करे। उस समय मनुष्य को फल की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। जो पुरुष इस विधि के अनुसार अगस्त्य को अर्घ्य निवेदित करता है वह सुंदर रूप और निरोगता से युक्त होकर इस मृत्युलोक में पुनः जन्म धारण करता है। इसी प्रकार वह दूसरे अर्घ्य से भुवर लोक को और तीसरे से उससे भी श्रेष्ठ स्वरलोक को जाता है। इसी तरह जो मनुष्य उन 7 दिनों में अर्घ्य देता है वह क्रमश 7 लोकों को प्राप्त होता है तथा जो आयु पर्यंत इसका अनुष्ठान करता है वह परब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस मर्त्यलोक में इन दोनों वशिष्ठ और अगस्त्य मुनियों की उत्पत्ति और अगस्त्य मुनि के अर्घ्य प्रदान के वृत्तांत को पढ़ता अथवा सुनता है या ऐसा करने की सलाह देता है वह विष्णुलोक में जाकर देवगणों द्वारा पूजित होता है।